सकते हैं, इसी को हम लोग जो है ना वो सीखने वाले हैं। तो अभी एमएस वर्ड में आते हैं और एमएस वर्ड में जाके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सही मायने में एमएस वर्ड जो है ना वो एक मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हैं। एमएस वर्ड का मेन मोटिव यही था कि वो क्या करता था, आपके जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम था वो करता था, मतलब शब्द बनाने से रिलेटेड काम करता था। लेकिन अभी के दौर में बात करें तो ग्राफिक का काम करता है, कुछ हद तक फोटो एडिटिंग कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर लेता है। ठीक है, तो छोटे छोटे टूल्स का यूज करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एम एस वर्ड को खोल रहे हैं, यहाँ पे हमने विनवर्ड लिख करके इंटर कर दिया, ये एम एस वर्ड खुल गया। ठीक है, अभी मेरा जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर भी और दाएं भी। तो हम पेज लेआउट में चले गए और हम चले गए यहाँ से मार्जिन में, और मार्जिन में जाने के बाद हमने यहाँ से नैरो बटन को सेलेक्ट कर लिया, और नैरो बटन को सेलेक्ट करते ही क्या हो गया, ये थोड़ा सा मार्जिन पहले से कम हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक शेप लेते हैं, इंसर्ट में चले गए और शेप में चले गए। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल वाला शेप लिया और यहाँ से इस तरह से देखिए हमने एक शेप को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बन गया है ना। अब हम चाहते हैं कि अंदर का कलर अभी हम फिलहाल के लिए हटा दें, तो इसके लिए हमें जाना होगा शेप फिल में, और यहाँ से हमें लेना पड़ेगा नो फिल, तब जाके ये कलर हमारा हट जाएगा। और ये शेप फिल कहाँ है, फॉर्मेट के अंदर है। ये फॉर्मेट कहाँ से आया, ये शेप लिए तब आया। अगर हम इससे बाहर होके दबा देंगे तो फॉर्मेट नहीं रहेगा, फिर शेप के पास होके दबाएंगे तो देखो ये फॉर्मेट आ जाएगा। ये आउटलाइन है, आउटलाइन को हमने ब्लैक कलर से कवर कर दिया, इस तरह से देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर एक और शेप बनाना चाहते हैं, तो फिर से हमें शेप में ही जाना पड़ेगा। है तो यहाँ दुनिया भर का शेप, लेकिन एक शेप ऐसा है जिसका यूज करके आप अपने हिसाब का शेप बना सकते हो, वो ये है। ये वाला शेप का नाम है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब आप फ्री हो, जिधर लाइन खींचोगे उधर शेप बनेगा। तो इसको लेते हैं हम, इस जगह पे इस कोने में हम एक बार ओके दबाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस कोने से हम इस कोने में इसको खींचते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे ओके दबाते हैं, और अब की बार हम नीचे खींचते हैं लगभग इतना दूरी पे, और फिर हम लोग ओके दबाते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए हम इस तरह से खींचते हैं, फिर ओके दबाते हैं, यहाँ पे वापस से इस शेप को मिला के देखिए एक शेप हमने यहाँ पे बना दिया है। बाकी बड़ा छोटा करना हो तो आप इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब ये तो आपका इस तरह से बन गया शेप। अब देखिए ये दो भाग में है, आधा हम लोगों को लग रहा है व्हाइट, और आधा हम लोग को जो है जो भी कलर हम लोग दिए हैं वो कलर लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ऐसे हो जाए, राउंड हो जाए, है ना, राउंड हो जाए। तो राउंड भी कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में ही एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है एडिट शेप, और एडिट शेप में एक ऑप्शन होता है एडिट पॉइंट। अगर इसमें क्लिक कीजिएगा तो हर एक कोने में दो पॉइंट होते हैं, है ना, हर एक कोने में एक एक पॉइंट होता है, मतलब चार कोना है तो चार पॉइंट होगा। इसमें क्लिक कीजिएगा तो एक पॉइंट देखिए इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो दो कहने का मकसद ये हुआ कि इधर वाला एक हुआ, है ना। तो हम लोग इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और इस तरह से हम लोग खींचेंगे देखिए ऊपर की तरफ, तो देखिए इस तरह से देखिए ये जो है वो क्या हो गया, फोल्ड हो गया। जितना खींचेंगे उतना ये जो है वो फोल्ड होगा। और फिर यहाँ अगर क्लिक कर दे तो इधर भी मिलता है, इसको भी हम लोग खींच सकते हैं, इससे भी देखिए फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा राउंड कर दिया। अब देखो हम लोग को मिलता है यहाँ पे क्या, इस पर कलर भरना है। तो कलर भरने के लिए तो हम लोग सिर्फ फिल में जाते हैं और यहाँ से जो चाहे वो कलर हम लोग भर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कलर भरें, तो एक से ज़्यादा कलर भरने के लिए हम लोगों को ना ग्रेडियंट में जाना होता है। ग्रेडियंट में एक से ज़्यादा कलर भरने का ऑप्शन हम लोगों को मिलता है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्लिक किए ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट में हम चले गए यहाँ से देखिए मोर ग्रेडियंट में, चूँकि हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा तभी हम लोग अपने से कलर चुन सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रेडियंट फिल, अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ आपको 4 को कलर भरने का ऑप्शन मिलता है। देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4, हमें 2 ही कलर भरना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को जो हमारे पास पॉइंट है कलर भरने के, इनको हटा देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ये वाला पॉइंट में, और यहाँ देखिए कट का साइन है, ये जो है ये रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और एक बार फिर इस पर क्लिक कीजिए और वापस इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे करके हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग एक में क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं कलर चुनने वाला, यहाँ से हमने एक कलर भर दिया ये वाला, और हम दूसरे में क्लिक करते हैं और दूसरा में क्लिक किए, यहाँ से हम लोग कोई कलर भर दिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। इस तरह से हमने 2 कलर भर दिया, दोनों के दोनों हमने डार्क कलर भरा है। तो अपने हिसाब से आपको जो भरना हो भर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 कलर भर गए। अब हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो ग्रेडियंट भरने का कहानी था वो यहाँ पे हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने का सबसे सिंपल उपाय है, आप कंट्रोल दबा के रखिए और इसको पकड़ के खींच दीजिए तो कॉपी हो जाता है। देखिए ये कॉपी हो गई, है ना, ऐसे। तो ये जो कॉपी हुआ है
हम इसमें कोई दूसरा कलर भर देते हैं। तो हम चले गए शेप फिल में, यहाँ से कोई कलर भर दिए, मान लीजिए हमने ये वाला कलर भर दिया, और आउटलाइन हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, या फिर रहने देंगे तो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे कलर बदल दिया। अब ये ऊपर है, वो पहले वाला नीचे है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला को पीछे भेज देते हैं। इसको पीछे भेजने के लिए यहाँ पे देखिए सेंड बैकवर्ड मिलेगा, है ना, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड से आगे आता है, सेंड बैकवर्ड से पीछे जाता है। ये आपको यहाँ भी मिलेगा और पेज लेआउट टेप में भी मिलेगा, देखिए सेंड बैकवर्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये चला जाएगा कहाँ पे, पीछे चला जाएगा। आउटलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं, सेप आउटलाइन नो आउटलाइन, मतलब इसमें कोई बॉर्डर नहीं रहा, है ना, यही बात हुआ, शेप आउटलाइन का मतलब यही हुआ, ठीक है। अब हम ऊपर वाला शेप में क्लिक करते हैं, इसमें आउटलाइन दे देते हैं व्हाइट कलर का, तो यहाँ पे देखना है वो और बॉर्डर बनेगा व्हाइट कलर का, तो हम गए चले गए आउटलाइन में, यहाँ से व्हाइट ले लिए, देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का बॉर्डर बना हल्का सा। अब हम इसको मोटा कर देते हैं, यहीं पे आउटलाइन में गए और वेट में गए, और थोड़ा सा हम लोग इसको अपने हिसाब से इतना या फिर इतना, जितना आपकी मर्जी हो उतना हमने इसको मोटा कर दिया, और अंदर वाला को थोड़ा सा और अंदर घुसा दिया, तो ये एक डिज़ाइन के जैसा हमारे पास बन के आ गया, एक बैकग्राउंड का डिज़ाइन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ लिखने वाले हैं, तो लिखना आसान है, इंसर्ट में जाएंगे और शेप में जाएंगे, और ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको लेने के बाद इस तरह से एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, चूँकि हमें यहाँ पे लिखना है, तो नाइस बोला, चलिए ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मेरा बैकग्राउंड है और ये बहुत छोटा हमने लिखा है, तो इसको पहले बड़ा कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में गए, कोई फ़ॉन्ट ले लेते हैं थोड़ा मोटा वाला बड़ा वाला, है ना, और इसको इस तरह से हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और ये शेप है, तो इस शेप को, हाँ इतना बड़ा मेरे हिसाब से काफ़ी है, तो इतना लेने के बाद हम लोग बैकग्राउंड यहाँ से हटा देते हैं, नो फिल, और आउटलाइन भी हटा देते हैं, नो आउटलाइन, और इसका कलर हम लोग वाइट कलर कर देते हैं, देखिए नाइस बोला, ऐसे ठीक लग रहा है ना। और फिर कुछ लिखते हैं, फिर से जाते हैं शेप में, टेक्स्ट बॉक्स में, अब देखिए इसको हमें सेट करना है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों एक सेंटर में आ जाए, इसके लिए हमें सेंटर लाइन लेना पड़ेगा, ये सेंटर लाइन ले लिए तो दोनों एक सेंटर में आ गया, फिर हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। और बड़ा कर देने के बाद हम लोग बोल्ड कर दिए इसको, और इसके बीच का दूरी को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐसा है ऐसा कर दिए, थोड़ा सा दूरी कम हुआ, और भी दूरी कम कर सकते हैं, लेकिन इतना सा काफ़ी है। चलिए तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है, और एक थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इतना सा, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं, वाइट कलर यहाँ भर दिए, और यहाँ से बैकग्राउंड क्या कर दिए, हटा दिए, और आउटलाइन भी हटा दिए, ये मेरा हट गया, ठीक है ना। एक बार और टेक्स्ट बुक्स लेंगे और हम लोग का जो काम लिखने का होगा वो खत्म हो जाएगा इससे। यहाँ लिख देते हैं 4th सेशन 2025 से 26, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी उसी के जैसा, इसको भी हम लोग बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के बाद देखो कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाना पड़ेगा, समझ गया ना। खाली बोल्ड को दबा के ये देखना कि हाँ देखो मोटा हो गया, बोल्ड को इटैलिक को दबा के ये देखना कि हाँ देखो इतना अच्छा हो ये रहा है, तो भाई कुछ नहीं होगा, समझे ना। कुछ तो क्रिएटिव लाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, तो ही क्या होगा कि मतलब सही तरह से कोई चीज़ का यूज कर पाइएगा, है ना। कल के दिन कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको पोस्टर ही बनाने का ज़रूरत पड़े, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, तो जब बनाए हुए रहोगे तो ही ना कोई चीज़ बना पाओगे, बनाए हुए नहीं रहोगे तो कैसे बना पाओगे। तभी हमने क्या किया, एक लाइन खींचा शेप में जाके, और उसी लाइन को हमने किया कॉपी, और फिर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये लाइन मेरा बन गया। हमने यहाँ से आउटलाइन का कलर वाइट दे दिया, और ये वाला का भी कलर क्या दे दिया, वाइट दे दिया, देखिए ये आउटलाइन हमने इस तरह से खींच दिया। यहाँ हमें एक पिक्चर लगाना है, तो हम चले गए इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद चले गए पिक्चर में, और पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से कोई फ़ोटो उठा लेते हैं। तो बहुत सारा फ़ोटो है, ये कंप्यूटर रिलेटेड फ़ोटो मेरे पास है, तो इसी को उठा लेते हैं। देखिए ये आया लेकिन पीछे चल गया, है ना। तो जब कोई चीज़ पीछे चला जाता है तो हमें पोजीशन लेना होता है, पोजीशन में जाके कोई भी पोजीशन ले लीजिएगा, आगे आ जाएगा।
अब फोटो तो बढ़िया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कितना लंबा चौड़ा है, ये वाला लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्या, ऐसे लगा देंगे तो सबको ढक देगा, ये बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है हमें, है ना। तो हम लोग ना यहाँ भी बैकग्राउंड हटा सकते हैं एम एस वर्ड में। यहाँ रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन होता है, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो एरिया लाल कलर हो गया वो एरिया क्या होने वाला, हट जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखो ऊपर खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सर में भी लाल कलर आ गया था इसीलिए। और इसको देखो थोड़ा सा हम लोग नीचे खींच देते हैं, क्योंकि लैपटॉप यहाँ पे ये सब जो है लाल हो गया था। अभी भी देखो यहाँ पे लाल है ना। तो लाल को हटाने के लिए यहाँ देखो एक ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप, वो एरिया को मार्क कीजिए जो एरिया आपको रखना था। हमें इसको रखना है, यहाँ क्लिक कर दिए कि इसका जो लाल लालपन था वो हट गया। अब हम लोग जैसे कीप चेंज कर देंगे, देखिए इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, हट गया, है ना। अब क्या है, देखो ये फोटोशॉप नहीं है कि उतना अच्छे से बैकग्राउंड हटा दे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बैकग्राउंड ये क्या कर लेता है, हटा लेता है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे सेट कर दिए। ये बन गया, है ना। अब हम लोग फिर कुछ नीचे और भी कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2-3 शेप बना देते हैं। इंसर्ट में गए और फिर से हम लोग शेप में गए, एक सर्कल लिए और एक सर्कल हम लोग यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ बना दिए। और कंट्रोल दबा खींचेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल दबा खींचेंगे तो फिर से ये देखो कॉपी हो जाएगा। ये 3 हमने बना दिया है शेप, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं और इसमें हम फोटो भर देते हैं। इसके लिए हम लोग को सेव फिल में जाना पड़ेगा और यहाँ से पिक्चर में जाना पड़ेगा। पिक्चर में जाएंगे, वर्क ऑफलाइन में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कोई फ़ोटो चुन लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो है, तो किसी एक को हम लोग चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको चुन लिया, ये देखिए अंदर में लग गया। और ये इसको इसी से कनेक्शन दिखाने के लिए शेप आउटलाइन में जाएंगे और सेम कलर लगा देंगे और सेम मोटाई भी कर देंगे। यहाँ पे वेट में जाएंगे और मोटा कर देंगे, देखो मोटा। उसी से लगा हुआ लग रहा है कि भाई उसी से लटका हुआ है क्या। इसमें करेंगे, देखिए फिर से इस पे क्लिक किए, कहाँ गए, सेव फिल में। और यहाँ से कहाँ चले गए, पिक्चर्स और वर्क ऑफलाइन में गए और हम लोग एक फोटो उठा लिए यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको उठा लिए, आ गया यहाँ। अब इसका ही जैसा आउटलाइन कर देते हैं, आउटलाइन में गए और सेम कलर डाल दिए और फिर वेट में गए आउटलाइन में और मोटा भी कर दिए। तो इसी का आउटलाइन से ये मैच कर गया, ठीक है। अलग नहीं लग रहा, सेप सेप लग रहा, उसी से है क्या। फिर से हम लोग यहाँ पे सेम काम करते हैं, पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, डेस्कटॉप और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है फोटो। और हम चले गए सेप आउटलाइन, कलर और वेट में जाके यहाँ से कर दिए मोटा। इस तरह से ये मेरा पोस्टर बन गया इतना दूर तक। अब देखो हमें पहले एक फुटर बना लेना है, ताकि हमें क्या कंटेंट लिखना है उसका जगह बन जाए। तो फुटर मतलब नीचे जहाँ मेन रोड गोला ये वो जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फुटर। तो हम लोग यहाँ पे चले गए इंसर्ट में और फिर से ले लिए एक शेप और यहाँ एक शेप हम लोग पहले बना देते हैं। और एक चीज़ से क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ बनाओगे अच्छा कब लगेगा, जब उसका थीम सेम हो। तो थीम का मतलब होता है जैसे ये इसका हमने बैकग्राउंड दिया और यहाँ हम लाल कलर का बैकग्राउंड दिए दिए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी मज़ा आएगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसकी जैसा होना चाहिए। तो फिर हमें ग्रेडियंट लेना है और यहाँ से देखिए कोई वाला ले लीजिए तो फिर ठीक लगेगा। या फिर आप यहाँ से यहाँ भी घुस सकते हो, ग्रेडियंट से मोर ग्रेडियंट में भी घुस सकते हो और यहाँ से फिर आप ये जो दो कलर है इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो फिलहाल में उसी के जैसा ये भी लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ये चीज़। अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो लिखने के लिए आसान है, फिर से जाएंगे यहीं से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और फिर टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे लिख देते हैं। सेंटर सेंटर लाइन ले लेंगे, जहाँ 2 लाइन हुआ सेंटर लेंगे तो दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट ले लेगा।
फिर आप बड़ा कीजिए, लाइन का स्पेस थोड़ा सा घटाने का कोशिश कीजिए। चलिए, हाँ। आप फॉर्मेट में जाके यहाँ बैकग्राउंड में नो फिल कर दीजिए, और आउटलाइन में भी नो कलर कर दीजिए, और यहाँ से इसको कर दीजिए बोल्ड, और कलर दे दीजिए वाइट, और फिर देखिए फुटर ठीक लगा, समझे ना। ये ठीक है। अगर इससे भी अगर स्पेस अगर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए स्पेस, स्पेस कम हो गया, और इसको थोड़ा सा और सटा दीजिए, और ऊपर वाला को भी थोड़ा सा और सटा दीजिए, फुटर आपका इस टाइप का हो गया। देखिए ऐसे। हो गया। अब यहाँ कुछ कुछ लिखने का जगह बचा हुआ है, तो यहाँ कुछ लिख सकते हैं। जैसे एक काम करते हैं, शेप में गए और यहाँ से हम लोग ले लिए एक शेप, मान लीजिए ये वाला ले लिया, और यहाँ पे हमने एक इस तरह से शेप खींच दिया, ठीक है। और ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा खींच दिया तो ये थोड़ा सा इस तरह से चपटा हो गया, ठीक है। ये पॉइंट को खींचा था, और फिर हम लोग यहाँ पे फिल में जाके ग्रेडियंट डाल देते हैं, सेम चीज़ जैसा है वैसा। और इसमें हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे, है ना। और इसमें लिख देंगे आवर फैसिलिटीज़, है ना। और या फिर सिर्फ फैसिलिटीज़, आपकी मर्जी, बोल्ड कर दीजिए, वाइट कलर कर दीजिए, यहाँ पे फिल में नन कर दीजिए, और आउटलाइन में भी नन कर दीजिए, तो देखिए ऐसे बन जाएगा फैसिलिटीज़, ठीक है। कलर अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा, कलर, चलिए ठीक। उसके बाद फिर टेक्स्ट में जाइए और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। यहाँ पे गए इंसर्ट में, होम में, और होम में जाने के बाद आपको मिला कुछ कुछ फैसिलिटीज टाइप कर दीजिए। जैसे हम लिख देते हैं स्मार्ट क्लासेस, टेकअप वीडियोस, सीसीटीवी प्रोटेक्शन, ठीक है। और लीजिएगा वीकली टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम, डिजिटल नोट्स, वेल ट्रेंड टीचर्स, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ लिख दिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, इटैलिक घुमा दिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट में जाके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिए, तो इसका आउटलाइन भी नहीं रहा, ठीक है, अच्छा लगा है ना। इसी तरह से एगो शेप हम यहाँ फिर बना सकते हैं। ऐसे उल्टा, और सेम हम फिल कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऐसे ही लेंगे, जैसे हम कंट्रोल दबा किसी को हम फिलहाल कॉपी कर लिए, और ऐसे ही लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे BCA, टैली, PPT, इंटरनेट, ADCA, DFA, इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा होगा, फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। चलिए, यहाँ और भी शेप बना सकते हैं। ये हमने एक शेप यहाँ पे बना दिया, ये वाला, यहाँ खाली है या इसीलिए यहाँ लिख दिया फ्री एडमिशन, देखिए बनाना। उसके बाद इस पेज में भी एक, जैसे कि एक नोटिस किसी को सेंड करना है, एक ही नोटिस 4-5 लोगों को, वो वाला नहीं समझ आ रहा था कि नेम कैसे चेंज होगा। 4 बजने वाला, कल पूछ लीजिएगा, कल उसको बना के दिखा देंगे, ठीक है। वो मेल मर्ज है, एक ही लेटर बनाएंगे, सबके पास चल, सबके नाम से बन जाएगा।